वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भारत नगर मौला अली में आलीशान मस्जिद क़ुबा के साथ साथ मदरसा और इनाया एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मसाजिद अल्लाह का घर है और उनको आबाद करना, उसकी तामीर करना नजात का जरिया है। इस तकरीब की खुसूसियत ये थी कि यहाँ गैर मुस्लिम अफराद और कायदीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में गैर मुस्लिम भाई भी मौजूद हैं। तेलंगाना में इस तरह की रिवायती गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा फिरका परस्त ताकतों के मुंह पर तमाचा है जो फिरक़ेवाराना मुनाफरत के जरिए पुरअमन फजा को मुकद्दर करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद को रिवायती गंगा जमनी तहजीब का शहर करार दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, उख़ुव्वत के जज्बे के साथ जिंदगी गुजारे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की शॉलपुशी और गुलपुशी की गई, जबकि वज़ीर दाखिला के हाथों मोहम्मद नईम इम्तियाज खलजी और दीगर जिम्मेदारों की गुलपुशी और शॉलपुशी की गई और उनकी कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन और ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन सीनियर TRS लीडर के अलावा मुतालिका इमाम और मौज़िन भी मौजूद थे। आज बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह के घर को बनाना और उसको आबाद करना इस्लाम का सबसे अहम फरीज़ा है। और आज इतनी शानदार मस्जिद बहुत अच्छे एरिया में बनाई गई है जहाँ पर काफी मुसलमानों की तादाद है। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। खासतौर से आज मौलाना गियास अहमद असंदी साहब, सलाम सैयद हबीब साहब, शायद मैं वाकई नामों से नहीं हूँ, हमारे मौलाना साहब आपको मुलाकात हुई, मुझे बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला आपकी औलाद की तरह सभी को औलाद दे, जो अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह की हिदायत है उस पर अमल करने वाले इंसान सबसे वो अफजल होता है जिसकी औलाद साले होती है। और दुनिया में तो बहुत कमाते हैं इंसान, बहुत बड़े ओहदों तक जाते हैं, और अल्लाह के पास नजदीक पहुंचने के लिए एक ऐसा जरिया है अल्लाह के घर को आबाद करना और घर बनाना। सबसे ज्यादा जो तारीफ जो दी खास तौर से थी वो अखलाक पर थी। अखलाक और तहजीब ये हमारे विरासत पे आती है और हम लोग इस्लाम का एक अहम रुकन है वो अखलाक और किरदार। तो हम गैर मुस्लिमों से भी बड़ी मोहब्बत से रहना चाहिए, हर खालिक से उसको सुलूक से शायद रहना चाहिए और हमेशा एक मैसेज जाना चाहिए। हम लोगों से सब मिलते हैं लोग तो बाद में हमें याद रखना चाहिए कि अरे भाई एक शायद से मिल गया है, उनके अखलाक देखकर, उनसे मिलने के बाद उनकी गुफ्तगू देखकर वो लोग सोचते हैं कि अरे भाई मुसलमानों की दीनी तालीमात क्या। लोग बात ये व्हाट्सएप आने की वजह से कहीं से भी कुछ भी बोल देते हैं, पर ये तो चलते रहता है। मगर बुरे लोगों से तो दुनिया खराब होती है, अच्छे लोगों से दुनिया आबाद होती है। तो दुनिया में हमें एक अच्छा किरदार अदा करना चाहिए, इस्लामी तालीमात पर अमल करें और सबर के लिए हमारे हुजूर प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का अमल बता दिया कि वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारे। वो हमेशा लोगों के साथ हुस्न सुलूक और गैर मुस्लिमों को बड़ी इज्जत करते थे। जब वो आते थे गैर मुस्लिम तो कभी कभी अपना रुमाल भी बिछाकर बिठाते थे। तो हमारे साहबा ने जो गुजारिश की, या रसूलल्लाह आप जिस खदम पे कदम रखते हैं वो कदम की मिट्टी निकाल कर हमें मस्जिद पर लगा देते। बैठने के लिए आदमी ने दिया तो टाइम लग रहा था, तो 3 लोग बेड में सो रहे थे। इसमें एक सरदार जी जो हिंदू थे, वो तीनों जो के वालिद साहब बहुत बड़ी थी, बेदारी थी और मस्जिद रहमानी में इमामत भी करते। तो तीनों हिंदू भाई को उठकर बिस्तर फट से उतर गया, क्या कह रहे हैं मुल्ला जी आप जो है हमारे बेड पे सो जाइए। तो वालिद साहब ने कहा इधर ठहर जाइएगा, अभी हो जाएगा, आप आराम कीजिए। वो लोगों ने नहीं सुना, आपको जब बेड अलाउ होगा तो हम जाकर वहां सो जाएंगे। तो ये लोग बड़ी अच्छे मोहब्बत करते हैं, ऐसी बात नहीं, पर थोड़ा हमारे भी अखलाक अच्छा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और इस्लाम में सबसे ज्यादा अखलाक की बहुत अहमियत है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने कहा, साहबी ने मुझे कुछ नसीहत कीजिए, तो उन्होंने कहा कि पहले अखलाक सुधारें। दूसरी मरतबा पूछा तो उन्होंने वही कहा। तीसरी मरतबा तो मतलब हालात नाजायज होने की वजह से लोगों में इख्तिलाफात बढ़ते बढ़ते हमारे लिए कई मसाइल पैदा हो गए। अल्लाह ताला